मेरा मुख्तसर क्वेश्चन ये था पहले, अब एक आपकी बात सुनने से एक क्वेश्चन और भी आ गया है। चलें फिर जो दूसरा है वो पहले कर लें जी। क्वेश्चन ये था कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और आप शरीयत को, वही आपकी शरीयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जी, और कुरान शरीफ को आप आखिरी इल्हामी किताब मानते हैं, और मैं बड़ा खुश हुआ आपकी इन बातों से। ठीक है, तो फिर एक नई शरीयत की जरूरत क्यों पेश आई? डॉक्टर नसीर साहब, आपने पिछली दफ़ा भी बात की थी, एक तो हमने पिछली दफ़ा वजाहत की थी कि बिल्कुल किसी नई शरीयत की ना गुंजाइश है, ना ज़रूरत है, ना हम किसी नई शरीयत को मानते हैं बिल्कुल भी। हम अल्लाह के फजल से शरीयत मुहम्मदी पर कायम हैं और हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मसीह मौद और इमाम महदी मानते हैं जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ज़िंदा करने के लिए दोबारा इस दुनिया में आना था। आप कुछ इस बारे में कुछ और पूछना चाहेंगे? दूसरी बात ये है नहीं, पहली बात अगर डॉक्टर साहब थोड़ी सी मुकम्मल कर लें ताकि फिर आगे चलेंगे। मुकम्मल नहीं हुई मेरा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, पूछिए जी जी जी, फरमाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब शरीयत वही है तो आपने जिस पर 1400 साल लोग इकट्ठे हैं, आपने इलादा जमात अहमदिया क्यों बना ली थी? अच्छा, आप हमसे इलादा क्यों हो गए? ठीक है, और मुसलमान आपके खिलाफ, आप इसको नाराज न हो, ठीक है, कि आपको दायरे इस्लाम से खारिज क्यों मानने लगे? डॉक्टर नसीर साहब, हम अलहदा नहीं हुए, एक बात। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि दूसरे फ़िरक़ों ने क्या किया, उसके जवाब दे वो हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप किसी इमाम मेहदी मसीह मौत के आप खुद मुंतज़िर हैं कि नहीं हैं डॉक्टर नसीर साहब? इमाम मेहदी का बिल्कुल मुंतज़िर हूँ। हाँ जी, तो जब वो आएंगे और जब लोग उनको मानेंगे तो क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? नहीं, उनके दायरा इस्लाम से नहीं। मैं कहता हूँ फिर वो उनके साथ वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं होगी जो आप लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, देखो ये असहाब रसूलुल्लाह सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। आप उन लोगों को रजी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कहते हैं जो मिर्जा साहब के मुलाकाती हैं? ठीक है, अभी इसका जवाब हम दरख्वास्त करेंगे ताउल मुजीब साहब से, वो आपको देंगे कि इमाम साहब ये जो टर्म है, पहले भी इस पर तफसील से वैसे बात हो चुकी है डॉक्टर साहब, लेकिन चूँकि आप पूछ रहे हैं, उन्हें मेरे ख्याल ज़्यादा इस बात पे है कि शायद हम उनका जो एक आम एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है, इसमें डॉक्टर साहब का कसूर नहीं, प्रोपेगेंडा इतना सख्त किया गया कि शायद हम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के मुकाबले पे हज़रत मिर्ज़ा साहब को नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह वो मुकाम देते हैं, वही मुकाम देते हैं, और इसी वजह से उनके नाम के साथ जो है वो हम उनके सहाबा के नाम से रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर इस पर इख्तिसार के साथ कुछ बता सकें डॉक्टर साहब को। एक तो मैं ज़रा सा पहले वो जिक्र करना चाहता हूँ, जो भी ये सवाल कर रहे थे कि जब शरीयत मुकम्मल है तो फिर नई शरीयत की क्या ज़रूरत है, आपने उसका जवाब दे दिया। ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए हर शख्स को कि जमात अहमदिया हरगिज़ ये बात पेश नहीं करती कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने आकर कोई दुनिया को नई शरीयत दी है, ना ज़रूरत थी ना उसकी गुंजाइश है। आपका कहना ये था कि मैं तो इसलिए आया हूँ युह्यी दीना व युकीमु शरिया, कि दीन इस्लाम को सही तौर पर कायम किया जाए और शरीयत को पूरी तरह दुनिया में फैलाया जाए, यही आपका मकसद है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब उनका दूसरा ज़िमनी सवाल ये है कि सहाबा का लफ्ज़, यहाँ पे ये भी बताते चलें कि इमाम मेहदी मसीह मौत का मकसद यही बयान हुआ ना? बिल्कुल यही मकसद है, बिल्कुल, कि उन्होंने आके सही इस्लाम को दुनिया में पैदा करना है, और वो ईमान जो लोगों के दिलों से निकल के सुरैया सितारे पे चला गया था उसको वापस दुनिया में लाके दुनिया में कायम करना है जी। तो उनका दूसरा सवाल अब ये बन जा, एक ये भी सवाल है उनके, मैं पूछना चाहता था अभी जो आपने उनसे किया कि इमाम महदी के आप कायल हैं या नहीं, वो कहते हैं हम कायल हैं, जब आएंगे उसको मानेंगे। हाँ जी। तो फिर सवाल पैदा होता है कि उस इमाम महदी के मानने वालों को बाकी मुसलमानों से आप मुमताज़ करेंगे या नहीं करेंगे? क्या ये नहीं कहेंगे कि ये वो मुसलमान हैं जो इमाम महदी को मानते हैं और ये वो मुसलमान हैं जो इमाम महदी का इनकार करते हैं? तो जब ये तकसीम आप करेंगे, उसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो यही तो सूरत है कि जमात अहमदिया भी वही मुसलमान हैं जी। जमात अहमदिया के लोग वही मुसलमान हैं जो इमाम महदी जिसके आने का वादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उसको मानने वाले हैं। और बाकी मुसलमान वो हैं जो मुसलमान तो अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करते हुए उस इमाम महदी को नहीं मानते। तो ये फ़र्क है। बाकी रह गया सहाबा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बात यह है कि ये हम क्यों ना इस्तेमाल करें जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया हुआ है। मुस्लिम की किताब को देख लें, जहाँ पे हज़रत ईसा बिन मरियम के आने का जिक्र आता है, वहाँ पर बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो आने वाला ईसा इब्न मरियम और उसके साथी, असहाब का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि नबी जब वो ईसा बिन मरियम जब आएंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो अपना उसी पैगाम को लेकर आएंगे जो उनको अल्लाह ताला ने दिया। तो उसके साथियों को जब अल्लाह ताला ने सहाबा करार दिया, तो इसी तरह और भी इसकी मिसालें हैं। तो इस लिहाज से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब को भी
صحابہ آخرین منہم میں بھی یہی ہاں بالکل وہی آخرین منہم میں اللہ جو ذکر آتا ہے وہ بات ذرا لمبی ہو جاتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ جمعہ کی آیات نازل ہوئی تو اس میں یہ جو آیت آتی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ایک باسط تو وہ ہے جو اولین میں ہوئی، ایک باسط ہوگی جو آخرین میں ہوگی، اور اس صورت میں جب ایک ہی وجود کی دو باسطیں ہیں، ایک دور اولین کی ایک دور آخرین کی، تو اس دونوں میں جو صحابہ ہیں ان کو ملا دیا گیا ہے جی۔ زمانہ درمیان میں ضرور ہے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، زمانہ مختلف ہے جی۔ لیکن وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ کو ماننے والے ہیں ان کو صحابہ کے ساتھ ملا دیا۔ اسی لیے مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا کہ میرے ماننے والے بھی، چونکہ ان کے لیے ٹائٹل صحابی کا دیا گیا ہے، تو وہ اسی طرح ان صحابہ کے ساتھ مل گئے ہیں درجے میں، زمانہ تو مختلف ہے لیکن درجے میں مل گئے ہیں۔ تو یہ بات ان کو سمجھ کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نصیر صاحب۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر ابھی بھی نہیں ملا، آپ سے بات کر کے بہت بھلا محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، آپ اللہ کے فضل سے بات کو سمجھتے ہیں اور پھر وہاں سے بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے کوئی اور سوال ہوتا ہے تو اسے پیش کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ۔